Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In today's class we are about to start the topic hyperbola, which is among the topics from the chapter conic sections. ठीक है, तो hyperbola से पहले we have already studied circles, parabolas and ellipse. ये इसकी जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो भी एलिप्स के जैसी ही हैं. सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है. हाइपरबोला किसे बोलते हैं? हाइपरबोला इज एक्चुअली सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम. एलिप्स के जैसा ही है कुछ कुछ. एलिप्स में क्या होता था, दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस है उन डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट रहता था, यानी सेम रहता था. जबकि हाइपरबोला में दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस हैं उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा. एक्सप्लेन करता हूं मैं. यहां पे ये दो पॉइंट्स हैं, एक F1 है एक F2 है, ठीक है. एंड आई एम टेकिंग अ पॉइंट दिस. अब इस पॉइंट का इन दोनों से जो डिस्टेंस है, ये और ये डिस्टेंस, मान लेते हैं इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट्स है, ठीक है. सपोज ये 5 है और ये 3 है. अब 5 माइनस 3 करने पे 2 आता है. अब ऐसे ही और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनका F1 और F2 से जो डिस्टेंसेस हैं उनका डिफरेंस जो है वो 2 होगा. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट यहां पे हो सकता है, ये पॉइंट और ये डिस्टेंस मे बी एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये 6 होगा और ये 4 होगा, तो 6 माइनस 4 करके भी 2 आ रहा होगा. तो यानी इस पॉइंट का भी दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो 2 ही है, यानी सेम है. ऐसे ही और पॉइंट्स यहां पे भी हो सकते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 2 होगा. ऐसे यहां पे भी हो सकता है, ठीक है. ऐसे ही कहीं पे यहां पे भी हो सकता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का डिफरेंस 2 होगा. ऐसे यहां पे भी हो सकता है, ऐसे यहां पे भी हो सकता है. सो देयर कैन बी मैनी पॉइंट्स. तो ये अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है. अब जरूरी थोड़ी है कि ये डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होना चाहिए इस वाले से. अभी तक मैंने क्या किया, ये वाला डिस्टेंस हमेशा लार्जर रखा है इससे. तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो पॉइंट है वो यहां हो, यानी कि ये F2 से जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो और F1 से डिस्टेंस छोटा हो. तो ऐसे ही ये वाले भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं. इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अगेन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी. तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसी शेप बन जाएगी. तो यू कैन सी कि ये अगर F1 है और ये पॉइंट F2 है, देन हाइपरबोला इज एक्चुअली पेयर ऑफ 2 कर्व्स. तो इस तरह से हाइपरबोला बनता है. मैं एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं. हाइपरबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट, वो जो 2 फिक्स पॉइंट है उन्हें हम फोकाई बोलते हैं, इज ऑलवेज कांस्टेंट. द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है. तो ये थी डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला. अब हाइपरबोला 2 टाइप के होते हैं, जैसे एलिप्स 2 टाइप के थे, हाइपरबोला भी 2 टाइप के होते हैं. तो फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला विल बी लाइक दिस, ठीक है. इस टाइप का हाइपरबोला होगा. और जो सेकेंड टाइप का हाइपरबोला होगा, इट विल बी लाइक दिस. ऑलराइट. अब ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ऑफ दिस टाइप इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है. एलिप्स के जैसा ही है. एलिप्स की इक्वेशन में यहां पे बीच में प्लस होता था, ठीक है. यहां पे डिफरेंसेस है तो यहां पे माइनस आएगा. और क्या डिफरेंस है, एलिप्स की इक्वेशन में बताया था कि जो a होता है वो हमेशा लार्जर होता है b से. a वाज ऑलवेज ग्रेटर देन b इन केस ऑफ एलिप्स. जबकि हाइपरबोला में ऐसा कुछ नहीं है. हाइपरबोला में a या b में से कोई भी बड़ा हो सकता है. तो इक्वेशन की पहचान कैसे करेंगे? एलिप्स में तो ये देख लेते थे, बड़ा नंबर अगर x के नीचे है तो वो टुवर्ड्स x एक्सिस, यानी उसका मेजर एक्सिस x होता था. और अगर बड़ा नंबर y के नीचे है तो उसका मेजर एक्सिस y होता था.
यहां पे क्या होगा, यहां पे जो सेकंड टाइप का हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन ये है, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर से पहले, सॉरी माइनस से पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो इसका मतलब वो इस टाइप का हाइपरबोला है, और अगर माइनस से पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म है तो वो इस टाइप का हाइपरबोला है। ठीक है, अब इक्वेशन के अलावा और किस चीज की जरूरत पड़ेगी या और कौन कौन सी टर्म्स है जो यहां पे यूज होंगी, ये जो टर्म्स है इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। इसके कोऑर्डिनेट a,0 और इसके -a,0। ठीक है, तो जैसे इलिप्स में आपने वर्टिसेस पढ़े थे, यहां पे भी वर्टिसेस है +-a,0। यहां पे जो वर्टिसेस होंगे इस केस में वो होंगे 0a और 0, -a। तो 0, +-a, ये बन गए वर्टिसेस। वर्टिसेस के अलावा है फोकाई, इसके फोकाई यहां पे होंगे ये। ठीक है, ए के बाद तो फोकाई वाला वो जो डिस्टेंस है वो वही सी लेंगे हम, तो इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट एक C0 और -C0, यानी कि +-C0 होगा, और यहां पे होगा 0, +-C। अब ये C की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पे C की वैल्यू होती है a² - b², सॉरी a² + b²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ C, ऐसे निकालेंगे, जबकि इलिप्स के केस में यहां बीच में माइनस होता था। ठीक है, तो ये फोकाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब इलिप्स में होता था मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, यहां पे मेजर माइनर नहीं होता है, यहां पे होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस वो एक्सिस होता है जो दोनों तरह के कर्व्स को कट कर रहा होता है। तो यहां पे कौन सा एक्सिस है जो दोनों कर्व्स को कट कर रहा है, वो है एक्स एक्सिस। तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मुझे निकालनी हो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेट मी राइट द स्पेलिंग करेक्टली, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस इसका एक्स एक्सिस है और उसकी लेंथ 2a, ये भी a और ये भी a 2a, और यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो उसकी भी लेंथ 2a। तो इस केस में वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है, तो लेंथ 2a ही रहेगी। अब ट्रांसवर्स एक्सिस के अलावा यहां पे होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस वो एक्सिस है जो दोनों कर्व्स के बीच में से निकल जाएगा, टच नहीं करेगा दोनों ही कर्व्स को, वो है यहां पे वाई एक्सिस और इस केस में वो है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b। यहां पे एक चीज नोट करेंगे आप कि फिगर के अंदर आपको कहीं पे b नहीं दिखेगा, क्योंकि b आप बता ही नहीं सकते कहां पे होगा, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा ना ये साइज कितना है, कहां तक जाएगा ये मैक्सिमम। तो b आपको फिगर के अंदर कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा, तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज बेसिकली काइंड ऑफ मेजर एक्सिस जो इलिप्स में होता था उससे कंपेरेबल है, और कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो कंपेरेबल टू माइनर एक्सिस है, ऑल्दो हम फिगर में कहीं पे बी को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, इसके बाद एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी ई का फॉर्मूला सेम है जो इलिप्स में था, C/a। ठीक है, बट आपको ये याद होगा कि इलिप्स हाइपरबोला के केस में जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, जबकि इलिप्स में लेस देन 1 होती थी। ठीक है, यहां ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 क्यों है आप देख ही सकते हो, जो C होगा यहां पे वो a से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ a से ज्यादा है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू a से अगर ज्यादा है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो उस केस में एक्सेंट्रिसिटी बड़ी ही आएगी 1 से। ठीक है, और फिर है आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम की लेंथ का भी वही फॉर्मूला जो इलिप्स में आपने पढ़ा था, 2b²/a। ठीक है, तो ये मैंने आपको हाइपरबोला की डेफिनेशन और उसमें यूज होने वाली ये जो कंपोनेंट्स हैं उन सब की वैल्यूज बता दिए। इनके क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहले तो फॉर्मूले ही ऑलमोस्ट इलिप्स जैसे ही है।
जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इलिप्स जैसे ही होंगे और करने का वे भी वही रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे सी का फॉर्मूला बदल गया है और इक्वेशन बदल गई है, बाकी उसी तरह से आपको सिमिलर क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, द वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन है। एक वो टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें इक्वेशन गिवन होती है और ये सब चीजें फाइंड करने को बोला जाता है, फोकाई, वर्टिसेस एंड सो ऑन। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें इनमें से कुछ गिवन होता है और आपको इक्वेशन बनानी होती है। तो यहां पे इक्वेशन गिवन वाले क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि माइनस से पहले एक्स स्क्वायर है और माइनस के बाद वाई स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसकी जो टाइप है वो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स वाली है, ये वाली टाइप का है, क्योंकि माइनस से पहले एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं लिखूंगा अबव हाइपरबोला। अब ये कैसे पता चला ये हाइपरबोला ही है? क्योंकि माइनस का साइन है। आपको बताया था अगर बीच में प्लस का साइन हो और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई दोनों पे स्क्वायर हो तो वो सर्कल भी हो सकता है और एलिप्स भी हो सकता है। ठीक है, सर्कल और एलिप्स में फर्क ये होता है कि सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं, जबकि एलिप्स में दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं। हाइपरबोला में भी एक्स और वाई दोनों पे स्क्वायर होता है मगर बीच में माइनस का साइन होता है। कोफिशिएंट चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो वो फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं। और पैराबोला में क्या होता है, उसमें एक्स या वाई में से किसी एक का ही स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर नहीं होता। तो इस तरह से आप किसी की भी इक्वेशन पहचान सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर एक्स या वाई में से किसी एक पे ही स्क्वायर है तो वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अगर एक्स एंड वाई दोनों पे स्क्वायर है बट बीच में माइनस का साइन है तो वो हाइपरबोला है। अगर एक्स या वाई दोनों पे स्क्वायर है बट बीच में प्लस का साइन दिख रहा है तो फिर हमें कोफिशिएंट्स पे नजर मारनी होगी। अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो वो सर्कल है, अगर दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है तो वो एलिप्स है। ठीक है, और एक्सेंट्रिसिटी सबकी आपको पहले ही बता चुका हूं, सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी होती है 0। ठीक है, उसके बाद एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में, पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी होती है 1 और हाइपरबोला की होती है 1 से बड़ी। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, हमने इक्वेशन को देख के पहचान लिया ये पैराबोला है और किस टाइप का है। above hyperbola is of the type x square by a square minus y square by b square equals to 1, ये टाइप का है। तो अब अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो यू कैन सी के a स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल है, जिससे कि a आ जाएगा 2। ठीक है, और b स्क्वायर की वैल्यू 12 के इक्वल है। 12 जो है परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√3। तो हमने a एंड b फाइंड कर लिया। ए एंड बी फाइंड करने के बाद हम देखेंगे क्या फाइंड करने को बोला गया है। फोकाई, वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी सब कुछ चाहिए हमें। फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे C0 और -C0, तो पहले हमें C की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो नाउ C स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 2√3 का स्क्वायर यानी 12, तो ये 16 बन जाएगा। तो इससे C की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप स्क्वायर इधर लाके रूट बनाते हैं तो C की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अब हमें C भी मालूम है, सो देयरफॉर अब मैं सबकी वैल्यूज लिख लेता हूं। फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट इस टाइप में होते हैं +-C0, जो कि बन जाएगा +-40। तो ये हमने फोकाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हमें चाहिए वर्टिसेस। इस टाइप में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है A0 और -A0, तो यानी कि +-A0, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 2। तो ये फोकाई एंड वर्टिसेस आ गए। नेक्स्ट है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C/A। C की वैल्यू 4 आई है और A की वैल्यू 2 है, तो आंसर 2 आ गया। डेफिनेटली आप देख सकते हो 1 से बड़ा ही आया है। एक्सेंट्रिसिटी इन केस ऑफ हाइपरबोला इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और लास्ट बचा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, और इसका फॉर्मूला होता है 2b² a, b यानी कि 2√3 का स्क्वायर अपॉन a जो है वो 2 है, तो 2 से 2 कटेगा, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ चुका है।
ठीक है, तो हमने बड़ी आसानी से सब चीजें फाइंड कर ली। क्यों? क्योंकि हमें टाइप भी पता चल गई थी और ए बी की वैल्यू भी। जैसे इलिप्स में मैंने आपको बताया था आपका टारगेट होना चाहिए ए बी की वैल्यू और साथ ही साथ टाइप पता लगाना। हाइपरबोला इज नो डिफरेंट, उसमें भी यही चीज करनी है, आपको टाइप पहचाननी है और ए बी की वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के हाइपरबोला पे आ रहे हैं। ये भी हाइपरबोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, बट ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सामने 36 की बजाय 1 होना चाहिए था। तो 1 बनाना हमें आता है, हम पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5y स्क्वायर बाय 36 माइनस 9x स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 5 से 36 तो कटेगा नहीं, तो 5 को 36 के नीचे ले जाना पड़ेगा लाइक दिस, ऐसे ये कट जाएगा 4 पे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। अब यहां पे माइनस से पहले आपको y स्क्वायर दिख रहा है, तो इससे हम टाइप पहचान गए। ये जो टाइप है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, इसमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0a और 0 -a, फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं 0c और 0 -c। ठीक है, ये सब चीजें हमने पहले से ही मार्क करके रख ली है। अब इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद टाइप कौन सी है? y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमने टाइप पहचान ली। ठीक है, अब कंपेयर करके a की वैल्यू क्या आएगी? अगर a स्क्वायर है 36 बाय 5, तो दैट मीन्स a आ जाएगा 6 बाय रूट 5, ये a निकल गया। ठीक है, b स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो जिससे कि b पता चल गया हमें 2। तो a और b की वैल्यू आते ही हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? नेक्स्ट हमें c की वैल्यू निकालनी चाहिए। सो नाउ c स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 बाय 5 और b यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। एलसीएम लेंगे तो 5 4 द 20 इसमें ऐड होगा 56 बाय 5 आ जाएगा, जिससे कि c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 56 बाय 5। ठीक है, अब ये 56 बाय 5 को आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। जैसे 56 जो होता है वो 4 इंटू 14 होता है, 4 इंटू 14, तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 14 बाय रूट 5, ये हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमारे पास a b c सब है और टाइप भी है, तो मैं सारी चीजें फाइंड कर लूंगा। सो देयरफॉर फोकाई होता है इस टाइप में 0, प्लस माइनस c, तो वो बन जाएगा 0, प्लस माइनस, ये वैल्यू है 2 रूट 14 बाय रूट 5। ठीक है, ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट वी नीड वर्टिसेस है 0, प्लस माइनस a। ठीक है, और a की वैल्यू हमने निकाली है 6 बाय रूट 5, तो 0 प्लस माइनस 6 बाय रूट 5। और इसके बाद हमें चाहिए एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c बाय a। c ये आया 2 रूट 14 बाय रूट 5 और a कितना आ चुका है? a आ चुका है 6 बाय रूट 5। तो रूट 5 से रूट 5 आप काट सकते हो, 2 से 6 भी काट सकते हो 3 पे, तो रूट 14 बाय 3। क्या रूट 14 की वैल्यू 3 से बड़ी होती है? यस, 3 से बड़ी होती है। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो डेफिनेटली 1 से ज्यादा ही आ रहा है, जो कि हमेशा होना चाहिए एक्सेंट्रिसिटी इन केस ऑफ हाइपरबोला। और लास्ट है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाय a। b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू है 6 बाय रूट 5। ठीक है, तो ये 2 से ये कट जाएगा और ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 अपॉन में 3, इतने यूनिट्स। तो ये हमने लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम फाइंड कर ली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि ये 5 पूरा कटा नहीं उससे, तो इसलिए स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया काफी ज्यादा कैलकुलेशन में। आई होप ये दोनों इक्वेशंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला फाइंड करनी होगी अंडर वेरियस कंडीशंस। चलिए, okay, now in this question we need to find equation of the hyperbola, and the condition which must be satisfied is foci is given as 0, plus minus
13 एंड लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस इज 24। तो बेटा अगर हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी है, दैट मीन्स हमें तीन चीजें फाइंड करनी होगी। सबसे पहला हमें फाइंड करना होगा टाइप ऑफ द हाइपरबोला। अब यहां पे आपको लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिया है और फोकाई दिया है, इनमें से कौन सी चीज है जो हमें टाइप बताएगी? वो बताएगी फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट जो है वो y एक्सिस पे आ रहे हैं, और हम जानते हैं फोकाई हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही होता है। ठीक है, तो यहां से मुझे टाइप मिलने वाली है। टाइप के अलावा मुझे चाहिए होता है ए और बी की वैल्यूज। फोकाई हमें ए या बी में से किसी की वैल्यू नहीं देगा, फोकाई हमें सी की वैल्यू देगा, सी की। और जबकि कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2b, जिससे हमें b की वैल्यू पता चलेगी। तो यहां से c की वैल्यू पता चलेगी, यहां से b की वैल्यू पता चलेगी। उन दोनों की हेल्प से हम a भी निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आइए करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंस फोकाई लाई ऑन y एक्सिस पे अगर फोकाई है तो यहां पे है ये और ये। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपरबोला ये होगा। ठीक है ना? सो दिस इंप्लाइज द टाइप ऑफ हाइपरबोला इज, ये y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसलिए y स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर से पहले आएगा नेगेटिव वाले साइन के बीच में। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, नेगेटिव से पहले आएगा y स्क्वायर और उसके बाद आएगा x स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, तो हमें टाइप पता चल चुकी है। टाइप के अलावा मुझे a और b की वैल्यूज चाहिए। अब क्या क्या पता है? फोकाई पता है हमें। फोकाई इन केस ऑफ दिस उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0c और 0 - c, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स फोकाई के। ठीक है, तो 0 ± c ये किसके इक्वल दिए हैं? फोकाई दे रखा है हमें 0, ± 13। तो यहां से मुझे c पता चल गया 13 है। तो नाउ वी नो वैल्यू ऑफ c। और क्या पता है हमें? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का फॉर्मूला था 2b। ये हमें अगर 24 दे रखा है तो यहां से b निकल जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब हमें c भी मालूम है और b भी मालूम है। अब हम a फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वी नो कि c स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और c यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। a हमें फाइंड करना है, b है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो मैंने b और c की वैल्यू पुट कर दी। 144 इधर जाके माइनस होगा तो 25 आएगा, तो a आ गया 5। सो अब हमें a भी पता चल चुका है, b भी पता चल चुका है और टाइप भी पता चल चुकी है। तो बस ये टाइप में a और b की वैल्यूज डाल देनी है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ hyperbola is y square by a square, a is 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b की वैल्यू है 12 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 इक्वल्स टू 1। ये हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये काफी इजीली ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं, प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट होगी इससे। लेट्स मूव। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है और फोकाई के भी कोऑर्डिनेट गिवन है। वर्टिसेस से हमें क्या क्या पता चल जाएगा? वर्टिसेस से एक तो a की वैल्यू आ जाएगी और टाइप भी पता चल जाएगी, क्योंकि वर्टिसेस भी हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही होते हैं। ठीक है, और हमें फोकाई गिवन है। फोकाई से क्या पता चल जाएगा? फोकाई से हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी और इससे भी टाइप पता चल जाएगी, क्योंकि फोकाई भी हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो फोकाई है और जो वर्टिसेस है दोनों ही एक्स एक्सिस पे हैं। वर्टिसेस है ±20 ये, ठीक है, ये 20 और ये -20। इसका मतलब हाइपरबोला इस टाइप का है। ठीक है, और फोकाई यहां पे है ये 30 और इस साइड पे -30। तो इस तरह से हमें टाइप का पता चल गया है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस पे है इसलिए इसकी जो टाइप है उसमें माइनस से पहले एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के बाद वाई स्क्वायर आएगा। तो सिंस वर्टिसेस एंड फोकाई lie on x-axis, this implies the type of hyperbola is x square by a square minus y square by b square equals to 1.
अब जो वैल्यूज गिवन है हम उनके जनरल फॉर्मूला से इन्हें कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होते हैं प्लस माइनस a कॉमा 0 विच आर गिवन टू अस प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू 2 आ जाती है यहां से, ठीक है, a की वैल्यू पता चल गई। और फोकाई, फोकाई के जनरल कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में होते हैं प्लस माइनस c0 जो कि हमें गिवन है प्लस माइनस 30 के इक्वल। तो इससे हमें c की वैल्यू भी पता चल जाएगी 3। तो नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ a एज वेल एज वैल्यू ऑफ c। वी नो कि c स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस रिलेशन से हम b फाइंड कर लेंगे। तो b है 3 और जो a है वो है 2। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा 9, ये 4। तो 9 में से 4 माइनस होगा तो b स्क्वायर की वैल्यू 5, तो b आ गया √5। तो अब मेरे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और टाइप भी है। तो बस टाइप में a और b पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b है √5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बना ली, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं हम। ओके, हियर इन दिस क्वेश्चन हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमने अभी तक ऐसा नहीं किया इलिप्स में भी जिसमें इक्वेशन फाइंड करनी हो, ठीक है। तो फोकाई गिवन है, फोकाई की हेल्प से हमें टाइप ऑफ द हाइपरबोला पता चल जाएगा क्योंकि फोकाई हमेशा लाई करता है ट्रांसवर्स एक्सिस पे, और साथ ही साथ हमें सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो चलिए अब उसको आगे कैसे यूज करेंगे इसका वो भी हम देखते हैं। तो सिंस फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, सो दिस इंप्लाइज टाइप हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये वाली टाइप हो जाएगी ये। अब इस टाइप में जो फोकाई होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस c0, क्योंकि यहां और यहां होता है ना, ये c0 और इधर माइनस c0। और ये फोकाई किसके इक्वल दे रखे हैं, फोकाई दे रखे हैं प्लस माइनस 3√5,0। यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 3√5, ठीक है। तो हमने c निकाल लिया। अब c निकालने से क्या हेल्प मिलने वाली है हमें, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अब दी हुई है। नाउ लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 8 और जिसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाय a। तो 2 से 8 काट सकते हैं, यहां से b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4a। इस इक्वेशन को हम अब आगे यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे आइए देखते हैं। सो नाउ वी नो कि एक फॉर्मूला है सी स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां वैल्यूज पुट करेंगे। c का स्क्वायर, c है √3√5, a हमें नहीं मालूम कितना है, मगर जो b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर उसकी वैल्यू हम जानते हैं, उसकी वैल्यू है 4a। तो b स्क्वायर की जगह पे हमने 4a डाल दिया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। b स्क्वायर की प्लेस में 4a डाल दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 5, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और ये 5, 9 5 45, 45 उधर ले आएंगे जिससे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फैक्टर बन सकते हैं, यस फैक्टर तो बन सकते हैं। 5 और 9 प्लस 9 और -5, ये फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो दो फैक्टर आ गए। अब दोनों की हेल्प से हम a की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। एक तो a की वैल्यू आ जाएगी -9 और दूसरी जो a की वैल्यू आएगी वो +5 आएगी। अगर a की वैल्यू -9 आई है तो यहां पे पुट करके हम b निकालने की अगर कोशिश करें, वैसे तो a कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, a इज एक्चुअली अ डिस्टेंस, यहीं पे आप रिजेक्ट कर सकते हो, बट यहां अगर हम पुट करके दिखा देंगे तो और भी ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। b स्क्वायर आ जाएगा -36 अगर आप a की जगह -9 डालते हैं। तो ये नॉट पॉसिबल वाला केस है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जब a की वैल्यू 5 है तो यहां अगर मैं 5 पुट करता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 × 5 यानी कि 20, तो b स्क्वायर की वैल्यू, और b की वैल्यू इसका रूट करेंगे तो 2√5। तो अब मेरे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और साथ ही साथ मेरे पास
टाइप भी है, तो इस टाइप में मैं ए और बी की वैल्यू डाल दूंगा. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ए है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. बी है 2√5, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 20 आएगा, इज इक्वल टू 1. तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए थी. ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और वर्टिसेस की हेल्प से हमें टाइप ऑफ द पैराबोला का पता चल जाएगा, टाइप ऑफ द हाइपरबोला, आई एम सॉरी, एंड साथ ही साथ वैल्यू ऑफ ए भी आ जाएगी. ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे सिंस vertices lie on x axis, so this implies जो type of parabola है, type of hyperbola, type is x square by a square minus y square by b square equals to 1. ये type of the hyperbola है और इसकी अगर आपको रफ फिगर चाहिए तो इस टाइप का हाइपरबोला है. ठीक है, अब इस टाइप के हाइपरबोला में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस a,0. यहां पे होंगे ना वर्टिसेस ये. ठीक है, और गिवन क्या है? गिवन है प्लस माइनस 7 0. तो यहां से हमें a की वैल्यू पता चल गई 7. ठीक है, तो वर्टिसेस से हमने टाइप भी पता लगा लिया और वैल्यू ऑफ a भी पता लगा लिया. अब आगे हमें एक्सेंट्रिसिटी दे रखी है. सो नाउ एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू है 4/3 और एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a. अब अगर मैं a को 7 पुट कर दूं, a की वैल्यू 7 पुट कर दूं, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे c की वैल्यू आ जाएगी 28/3. तो अब मेरे पास 7 a की वैल्यू है और c की वैल्यू भी है, तो इन दोनों की हेल्प से अब हम b फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ c स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है ना, और c यानी इसका 28/3 का स्क्वायर. सो 28 का स्क्वायर इफ वी डू, so it is coming out to be equal to 784/3 का स्क्वायर विच विल बी 9, और a की वैल्यू है 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस b स्क्वायर. अब मुझे यहां से b स्क्वायर निकालना है, तो 784/9 में से माइनस होगा 49. एलसीएम ले लेंगे, 9 इंटू 49, 9 9 द 81, 9 4 द 36 और 8 मिलके 441 आ गया. तो 784 में से अगर हम 441 माइनस करते हैं तो 343. तो b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 343/9, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो एक्चुअली में 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है. 7 का क्यूब, तो 7 क्यूब में से 7 स्क्वायर जो है वो तो रूट से बाहर आके 7 बन जाएगा, रूट में 7 रह जाएगा, और 9 रूट से बाहर आके 3 हो जाएगा. तो नाउ we have value of b, we have value of a, and we also have the type of the hyperbola. उस टाइप के अंदर अब हमें a और b की वैल्यूज डाल देनी है. so therefore equation of hyperbola is x square by a square, a यानी कि 7 का स्क्वायर विच इज 49 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर. इसका स्क्वायर करेंगे तो यही बनेगा, b का स्क्वायर जो है वो है 343/9 इक्वल टू 1. अब 9 को ऊपर ले जा सकते हैं. ठीक है, तो ये बन जाएगा 9y स्क्वायर बाय 343. अब अगर आप एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि 49 के टेबल में ही 7 पे 343 भी आता है. तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 343 आएगा, और यहां पे आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इक्वेशन बन जाएगी 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 343. तो ये हमने इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला फाइंड कर ली. आप अगर चाहें तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. तो चलिए अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और फोकाई की हेल्प से हमें टाइप ऑफ द हाइपरबोला भी पता चल जाएगा और वैल्यू ऑफ सी भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके ऊपर से हाइपरबोला पास हो रहा है. अब ये पॉइंट को कैसे यूज करेंगे, लेट्स फाइंड आउट. तो सबसे पहले तो सिंस
फोकाई लाई ऑन वाई एक्सिस, इस बार फोकाई वाई एक्सिस पे है, तो इसलिए टाइप ऑफ द हाइपरबोला विल बी वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होगा। आप रफ फिगर बना सकते हो इसकी। अब इस टाइप में फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, प्लस माइनस सी, जो कि इक्वल दे रखा है 0, प्लस माइनस √10 के। तो इससे सी की वैल्यू √10 आ गई। तो अब मुझे सी मालूम है, बट ए और बी फाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब हमें एक रिलेशन तो मालूम है पहले से ही। वी नो दैट कि सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे सी का स्क्वायर कर दूं तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ जाएगी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसका यूज मैं कहां पे करूंगा, लेट्स फाइंड आउट। अब हमें दे रखा है कि ये हाइपरबोला 2,3 से पास हो रहा है। अगर 2,3 से पास हो रहा है दैट मीन्स ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसकी इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, सिंस 2, 3 lies on the hyperbola y square by a square minus x square by b square equal to 1। तो यहां पे x एंड y की प्लेस पे मैं 2 और 3 डालूंगा। y की प्लेस पे 3 आएगा विच विल बिकम 9 बाई ए स्क्वायर, और x की प्लेस पे 2 आएगा तो ये बन जाएगा 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, देखिए वी ऑलरेडी हैव अ रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, और दिस इज अ सेकंड रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूं। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा यूजिंग इक्वेशन 1। तो ए स्क्वायर की प्लेस पे आ जाएगा 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। आप देख सकते हैं देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। सो ऑन टेकिंग द एलसीएम, बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा 10 बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4, और ये बनेगा 9 बी स्क्वायर, और माइनस 4 को इन दोनों से करेंगे तो माइनस 40 प्लस 4 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां मेरे पास है 9 बी स्क्वायर और ये 4 बी स्क्वायर ऐड होके बन जाएगा 13 बी स्क्वायर माइनस 4040 इज इक्वल टू 10 बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब इन सबको एक ही साइड ले जाता हूं। सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है बी रेज टू द पावर 4, तो बी रेज टू द पावर 4 को सबसे इधर लाएंगे, सबसे इधर लाके सबसे पहले लिख देंगे, और ये जो 10 बी स्क्वायर है ये 13 बी स्क्वायर में से माइनस होगा, तो ये बन जाएगा 3 बी स्क्वायर, और ऑलरेडी वी आर हैविंग माइनस 40 ऑन दिस साइड। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर बनाने का भी वही तरीका है, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर बनाएंगे। दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके -3 आए और मल्टीप्लाई करके -40 आए, तो ऐसे दो नंबर्स होते हैं 8 और 5। तो -8 बी स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0। तो इस तरह से जब आप फैक्टर बनाएंगे कॉमन निकाल के, यू विल फाइंड आउट, यहां से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर -8, और यहां से वेट, ये 10 बी स्क्वायर जब इधर आके माइनस होगा तो ये प्लस 3 बी स्क्वायर आएगा, एंड देन फैक्टर में ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो बी स्क्वायर +8, एंड इन दोनों में से -5 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर +8। तो दो तरह के फैक्टर्स आ गए मेरे पास, एक आ गया बी स्क्वायर +8 और दूसरा आ गया बी स्क्वायर -5। यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू -8 आएगी, जो कि नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आए, तो ये नॉट पॉसिबल। यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये पॉसिबल है। अब बी स्क्वायर के बाद मैं ए स्क्वायर भी निकाल लूंगा। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं यहां पे बी स्क्वायर की प्लेस पे 5 डाल दूं तो 10 - 5 ही होता है, तो इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों सेम है। ए और बी सेम होना और बीच में माइनस होना, ये पॉसिबिलिटी है एलिप्स में, सॉरी हाइपरबोला में हो सकता है। बट अगर बीच में प्लस का साइन होता और ए और बी सेम होते, तो एलिप्स के केस में अगर ए और बी सेम हो तो एक्चुअल में वो एलिप्स नहीं, वो एक्चुअल में सर्कल होता है। ठीक है, खैर यहां पे तो हम अब आसानी से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है और इक्वेशन भी है।
So therefore, the equation of hyperbola is y square by a square की वैल्यू 5 है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये हमारा आंसर आ चुका है. इफ वी वांट तो हम 5 एलसीएम लेके उस साइड भी ले जा सकते हैं, जिससे कि इक्वेशन ये बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5. तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, दिस और दैट, दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है. तो आई होप आज की क्लास में जो हमने हाइपरबोला का पूरा टॉपिक किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होंगे, थोड़े ट्रिकी लेवल के क्वेश्चंस, वो करवाए जाएंगे. तो तब तक की प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.